नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई। टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया हुक्म। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का शाखसाना। 89 हलकों में पोलिंग जारी, मजमूई तौर पर फीसद पोलिंग दर्ज, वोटरों में जोशो खरोश। सरकर्दा सियासी लीडरों ने भी किया हक़ रायदही का इस्तेमाल। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबरें तफसील से। पार्टी निशा को मीडिया के सामने बताने की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। गांधीनगर में वोट डालने के बाद मोदी ने मीडिया को बयान दिया और बीजेपी का निशान बताया। पोलिंग के दौरान उम्मीदवार की तरफ से पार्टी निशान बताने को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। मोदी के खिलाफ FIR के सिलसिले में शाम 6 बजे तक अहकामात की तामील में पेशरफ्त के ताल्लुक से रिपोर्ट रवाना करने की गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और DGP को हुक्म दे दिया गया है। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ही अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। गुजरात गांधीनगर के एक पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने वोट डाला। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हर वक्त शोहरत के मुतमन्नी रहते हैं और उनकी चाल ढाल पूरा मुल्क देख रहा है। क्योंकि मोदी जी उसमें सबसे ज्यादा अग्रणीय हैं। उत्सुकता, लालसा, एक क्रेज प्रधानमंत्री बनने का इतना ज्यादा है कि वो हर चीज में प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श संहिता उठा के फेंक देते हैं। हर चीज में उनको एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, अपनी पीठ की थपथपी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन इसको पूरी तरह से देख रही है और इससे ज्यादा चुनाव आयोग इसको देख रहा है और उसको कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बोलना, कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आदर्श संहिता का पूरा उल्लंघन है। नाज़रीन, इस वक्त रुख करेंगे बिहार के हाजीपुर का, जहां पर नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। मैं कहता हूं, नहीं कर सकता हूं दोस्तों। आप, मैं इस चुनाव को कोई सत्ता आए जाए, किसकी सत्ता रहे किसकी न रहे, उस हिसाब किताब से नहीं देखता। ये चुनाव एक आशा का चुनाव है। ये चुनाव एक नए विश्वास का चुनाव है। ये चुनाव एक नए भरोसे का चुनाव है। भाइयों बहनों, हम मैदान में जगह नहीं है। आप आगे आने की कोशिश कीजिए और मैदान में जगह हो या ना हो, पूरे बिहार के लिए मेरे दिल में जगह है। आप जहां हैं उसके लिए हम आगे आ नहीं सकते। आप वहीं रहिए भाइयों बहनों। ये चुनाव एक नई आशा, नया विश्वास, नए भरोसा। मैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इलाकों में जाता और जो दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरे में हिसाब लगाते हैं, इस चुनाव में 1% स्विंग इधर है, 1% स्विंग इधर है, 2% स्विंग इधर है। ये जो पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरों में हिसाब किताब लगाते हैं, इस चुनाव में उनके सारे हिसाब किताब गलत निकलने वाले हैं। ये चुनाव
ये चुनाव अंक गणित का नहीं है, ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। अरिथमेटिक में एक को मिले एक दो हो जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एक के बगल में एक 11 हो जाता है। और इसलिए भाई बहनों, ये पॉलिटिकल पंडितों के सारे हिसाब गलत निकलने वाले हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? बड़ी ताकत से बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे हाजीपुर के नौजवानों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि किसकी सरकार चाहिए, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, 125 करोड़ के देश को चलाने के लिए अस्पताल में बड़ी सरकार चलेगी? बीमारी से ग्रस्त सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर जीने वाली सरकार चलेगी? नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे बिहार के हाजीपुर से, जहां पर मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। रुख करेंगे और खबरों का। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी के अखलाक पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से कम थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। हैरान है कि ये किस किस्म का उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के पद के लिए, जिसको नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी सोच भी ऐसी है कि कानून का कोई भी उल्लंघन हो जाए तो इनको कोई लेना देना नहीं है। बिना सोच समझ के ये कुछ कहते हैं, बिना सोच समझ के करते हैं। इनको ये तो मालूम होना चाहिए कि जब वोट डालते हैं उसके बाद कोई प्रचार नहीं हो सकता, कोई सिंबल नहीं दिखा सकता। और ये खुद एक उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार उस क्षेत्र में ही नहीं लेकिन प्रधानमंत्री के पद के भी उम्मीदवार हैं, और फिर भी ऐसा काम करना, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो ऐसा काम कर सकता है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की वालिदा ने भी गुजरात के गांधीनगर हल्के के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। लोकसभा चुनाव के 7वें मरहले के तहत मुल्क की 7 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोट डालने का अमल अभी भी जारी है। आज की पोलिंग के जरिए राय दहिंदे जिन लीडरों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, उनमें नरेंद्र मोदी के अलावा सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सोनिया गांधी शामिल हैं। पूरे गुजरात के 26 लोकसभा सीटों और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लगभग 13 करोड़ 80 लाख वोटर्स आज अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की पोलिंग के अख्तिताम के बाद लोकसभा की 543 सीटों में 438 सीटों के लिए रायदही का अमल पूरा किया जाएगा। मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। आज कई सरकर्दा शख्सियात और सियासी लीडरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और अफराद खानदान के हमरा श्रीनगर के सोनावार पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले और यूपी में बीजेपी के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे अमित शाह ने गुजरात गांधीनगर के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। गांधीनगर में वोट डालने वालों में सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी भी शामिल हैं। वो अपने बेटे और बेटी के हमरा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे। कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला।
वो मुझे करना है। मैं जीत जाऊंगा तो हम लोग जो हैं, हम लोगों ने ये पूरा एतमाद है इस बात में कि हम लोग सेक्युलर ताकतों से मिलकर कम्युनल ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और जबरदस्त लड़ाई करेंगे। कितने आश्वासित हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह मैं जीत जाऊंगा। But the reports... आज भारत की संसद का इस क्षेत्र के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विश्व भर में जितनी सारी पार्लियामेंट्स हैं उनमें भारत की पार्लियामेंट सबसे बड़ी है और इसीलिए आज जितने लोग भारत की संसद के लिए मतदान कर रहे हैं उनको अपने को भाग्यशाली मानना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जब भारत की संविधान सभा ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया था तब बहुत सारे लोग इस पर चिंता प्रकट कर रहे थे कि ये कैसे होगा, हो नहीं सकता। लेकिन लगातार हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव जब हुआ है तो सब लोगों ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक की सफलता का कारण No. I'm just once again strike. I want to strike the records. There is no question of violating. I'm not such a person who can violate. And just to cross-check whether my name is there or not, I went to the table. I asked the officers. They checked, and they said yes, your name is there. Thank you very much. Because the last time my station was Obul Reddy School. And here they changed, so I couldn't find my name there because to check in advance, I was just campaigning for Andhra Pradesh. That's the reason I came and went. Meanwhile, press is so enthusiastic, and they said challenge is violating. No, I'm not such a person. So this is for your kind information. I'm not such a person, and I'm a person who can respect democracy. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीरी माइग्रेंटों ने श्रीनगर हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले। कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों में पोलिंग के हवाले से खासा जोशो खरोश देखा गया। सख्त गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में माइग्रेंट अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। माइग्रेंटों का कहना था कि वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए नुमाइंदे उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करेंगे। ताहम चंद वोटरों का कहना था कि वोटिंग का अमल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उनकी शिकायत थी कि मुंतखब नुमाइंदों फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पहली एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट से ये है कि वो ऑनेस्टी से अपना सारा काम करे, लोगों की जो लोगों की उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से उन्हें फुलफिल करे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें वापस वैली में लिया जाए ताकि हम लोग जो नौजवान हैं वो अपने कल्चर से, जो हमारी सिटी है कश्मीर, उससे रूबरू हो सके वापस जाके। हमारे तरफ से तो इसी से कुछ संकोच मिल गया कि हमने वोट डाला, नहीं तो क्या इतना झेल के भी अपने मन से नहीं बैठे। जितने ये दुख है, ये दर्द है, क्या आपको लगता है वोट डालने से वो कम होगा? नहीं होगा तो अब अपने मन में शांति मिल गई कि वोट डाला। हम भी क्या चाहते हैं नए गवर्नमेंट से? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हैं।
जैसा हमारे लिए तो एक जस्ट बात है। हम ये तो यही करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग यूथ है, महंगाई है, जो डे टू डे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। पहले फेज की तरह आज दूसरे फेज में भी कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी तादाद ने पोलिंग बूथ्स पर आकर वोटिंग की और इन कश्मीरी पंडितों को ये उम्मीद है कि अपने वोट के जरिए वो एक ऐसी सरकार को जो है लाएंगे जो उनके दुख दर्द को खत्म करे और उनकी परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ठोस इकदाम उठाए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, ETV न्यूज, जम्मू। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा और 15 असेंबली सीटों पर पोलिंग पर मजबूरी तौर पर पुरअमन रही। ताहम पुराने शहर के याकूतपुरा में MBT और MIM के कारकुनों में लफ्जी झड़प हो गई। याकूतपुरा हल्के असेंबली के पोलिंग बूथ नंबर 207 और 208 पर MIM और MBT के कारकुनों ने रिगिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों के दौरान लफ्जी झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने पोलिंग बूथ में हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। याकूतपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खां और MBT के उम्मीदवार मजीद उल्लाह खां फरहत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। जिला इलेक्शन ऑफिसर सुमेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। मजीद बात करने के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान का। जी अनीस, जैसे कि MBT और MIM कारकुनों में झड़प हुई है, उसकी अहम वजह क्या है और याकूतपुरा हल्के असेंबली की ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए सना, ये जो अभी अब झड़पों का जो जिक्र किया है, ये और जो 2 बूथ लेवल ऑफिसर्स को जो सस्पेंड किया गया है, ये 2 अलग अलग वाक़े हैं। सबसे पहले ये हुआ कि जबीरपुरा में जो बूथ नंबर 226, 226 और 227 पर ये शिकायत की गई कि वहां पर गैर मुतअद्दिद अफराद को पोलिंग बूथ में दाखिल किया जा रहा है। इसलिए वहां पर जो है ऑफिसरान ने कार्रवाई करते हुए जो बूथ लेवल ऑफिसर्स थे, 2 खवातीन थी, बिखारुन्निसा मेराज और मुकर्रमुन्निसा, उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि आज सुबह से ही इन 2 याकूतपुरा हल्के में दोनों पार्टियों MBT और MIM के कारकुनों के दरमियान लफ्जी झड़पें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो तालाब कट्टे का जो एरिया है, वहाँ पर आज तकरीबन 3 बजे के करीब इन दोनों पार्टी के कारकुनों के दरमियान। अनीस, क्या वहाँ अभी भी पोलिंग जारी है? देखिए, जी हाँ, 2 जगह भी मैंने इससे पहले जो कहा था कि जबीरपुरे में जहाँ पर इन ऑफिसर जो बूथ लेवल ऑफिसर थे उनको जहाँ सस्पेंड किया गया था, वहाँ पर भी पोलिंग जारी है और यहाँ पर भी तालाब कट्टे में भी झड़पों के बावजूद वहाँ पर पोलिंग जारी है। और पोलिंग के ताल्लुक से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए सना, आज हैदराबाद में सुबह से ही पोलिंग की जो रफ्तार है वो सुस्त रही। हालांकि ये देखा गया है कि यहाँ पर मौसम खुशगवार था, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना के जो दूसरे अजला हैं उसके मुकाबले में हैदराबाद में काफी कम पोलिंग देखी गई। मैं चलूँ कि 3 बजे जो आदत-ओ-शुमार चीफ इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से किए गए, उसके मुताबिक मेदक में जहाँ 65% रायदही रिकॉर्ड की गई, वहीं हैदराबाद में सिर्फ 51% रायदही हुई है। इससे अंदाजा होता है कि हैदराबाद में तेलंगाना के दूसरे अजला के मुकाबले में काफी जी अनीस, हमने आपसे बात की थी सुबह चंद्रायन गुट्टा के ताल्लुक से, वहाँ के अपडेट्स क्या है पोलिंग को लेकर आपके पास? देखिए, चंद्रायन गुट्टा और दूसरे जो भी यहाँ पर असेंबली हल्के हैं हैदराबाद लोकसभा में और हैदराबाद शहर में, वहाँ पर काफी पुरअमन तौर पर पोलिंग हो रही है। सुबह में 1-2 जगह जो है वो EVM मशीन की खराबी की इत्तलात आई थी, लेकिन उसके बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि उसे इन पर काबू पा लिया गया है। वहाँ पर पोलिंग वहाँ पर जो है रायदही पुरअमन तौर पर हो रही है बगैर किसी रुकावट के। सिर्फ यही याकूतपुरा के हल्के में सुबह से ही यहाँ पर वहाँ पर कुछ टेंशन देखा गया था और आखिरी में इसका नतीजा ये निकला कि बाज़ाब्ता तौर पर दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई और पुलिस को मदाखलत करना पड़ा। जी अनीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, ये हमारे नुमाइंदे थे हैदराबाद से जो कि तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ और खबरों का।
श्रीनगर पार्लिमानी हल्के इंतखाब के लिए कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की खातिर दिल्ली में कायम 2 पोलिंग मराकज पर भी वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर हाउस, पृथ्वी रोड और शालीमार बाग में कायम उन मराकज के लिए 55 कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वोट देने के अहल करार दिए गए थे। ताहम 3 बजे तक इन पोलिंग मराकज पर सिर्फ 7 अफराद ने वोट डाला था। पोलिंग के लिए आला सतही इंतजाम किए गए थे। से आया हूँ लक्ष्मी नगर से, यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे ये पॉलिसी स्टेशन बनाया गया है खासतौर पर कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए, तो कल यहाँ पर टर्नआउट बहुत कम हुआ। तो आप जो थे, आपको क्या लगता है, क्या गर्मी का रीजन है? नहीं, गर्मी का रीजन तो है ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो वोटर लिस्ट में डिलीट किए नाम किसी का पता नहीं हुआ है। जो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी कि कश्मीर समिति में कि भाई इनको इंक्लूजन करो नाम का, तो उसमें भी अभी प्रॉपरली वो लिस्ट आया नहीं है। तो बहुत सारे लोग वोट करने आते, लेकिन यही प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई। इंतहा हो गई इंतजार की। कुछ ऐसा ही नजारा है दिल्ली के इस पोलिंग स्टेशन का, जहां पर इंतजाम तो पूरे किए गए हैं। यहां पर ऑफिशियल सुबह 6 बजे से ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी के यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब इंतजार है तो केवल वोटर का। ये पोलिंग स्टेशन खासतौर से बनाया गया है विस्थापित कश्मीरी पंडितों के सीआर में रहते हैं, ताकि वो आज दिल्ली से ही श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना वोट डाल सके। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर में करीब 1,20,000 कश्मीरी पंडित रहते हैं, और उन तमाम लोगों में से आज इस पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 4 ही लोगों ने वोट डाला है। वहीं दूसरी तरफ जो शालीमार बाग में जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है, वहां से आज दोपहर 3 बजे केवल 3 ही लोगों ने अपना वोट डाला है। कैमरामैन संजीव वाणी के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज। हक़ रायदही के इस्तेमाल में आज बीमार, ज़ईफ और जिस्मानी व ज़हनी तौर पर नातवा अफराद ने भी अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। पहली दफा अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने वालों में भी काफी जोश व खरोश देखा गया। वोट डालने आए हो, किस तरह का अनुभव हो रहा है फर्स्ट टाइम? बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेरे फादर तो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया। फिर जब वोटर कार्ड बन रहा था तब भी वो मेरे को लेकर के आए, और तो जब फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड बन रहा था तभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, वो मेरे को लेकर के आए। फिर उसके बाद डिस्कशंस जो हो रहे थे कि किसको वोट डालना है और क्या रीजंस हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज शेयर किए, और सबने बताया कि किसको वोट करने के बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। कैसी सरकार चाहती है जो आपका, युवाओं का और गरीबों का भला हो, किस टाइप की सरकार? मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जिससे अपर और लोअर क्लास दोनों का वेलफेयर हो, लेवल ऑफ इक्वालिटी स्टेबलाइज होने लगे, और सब आम इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत तेलंगाना में आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। बाज़ पोलिंग मराकज पर ईवीएम के खराब हो जाने की वजह से पोलिंग के आगाज में ताखीर हुई। दोपहर तक तेलंगाना के 10 अजला में 50% रायदही रिकॉर्ड की गई। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी आज हैदराबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर अपने अफराद खाना के हमरा पहुंचे थे। ताहम उनकी जानिब से क्यों तोड़ने जाने पर तनाजा हो गया। लोगों ने काफी एतराज जताया, जिसके बाद चिरंजीवी वोट डालने के लिए फिर से लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने लाइन तोड़ने के ताल्लुक से मीडिया को वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में महज अपने नाम की तौसीक के लिए उन्होंने लाइन अबूर की थी।
पोलिंग के दौरान आज मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी की शिकायत भी मौसूल हुई। ईवीएम में खराबी के बाद वोटर अपने हक रायदही के इस्तेमाल से महरूम रहे। उसके अलावा कई मकामात पर रायदही शुरू होने में ताखीर भी हुई। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, मेदक, रंगारेड्डी के अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ पोलिंग मराकज में ईवीएम में खराबी की शिकायत मौसूल हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आर्ट कॉलेज के पोलिंग मरकज नंबर 144, 145, 146 पर कुछ वोटर्स शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं डाल सके। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से उन्हें वापस लौटना दिया गया। लिस्ट में तो कहाँ से वोट डाला जाएगा? कहाँ से वोट डाली? तब से बैठते हैं। इतनी ज्यादा दादागिरी हो रही है तो क्या यही तो है, यही मिला है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है, ना पर्ची नहीं मिला है। कैसे वोट डाली? मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं है और इसीलिए फिर वापस जाना पड़ रहा है। मैंने दिखाया इनको और दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह ले गए, उन्होंने भी कहा कि अब है नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। हम लोग गए लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोग कह रहे हैं नंबर ही नहीं है हम लोग का, जबकि कार्ड में सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं पर्ची, नंबर ही नहीं है। हम लोग सुबह साथे में रहते हैं जी, यूनिवर्सिटी में जी। बहुत लोग लौट चुके हैं, बार बार आते हैं, बार बार नहीं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, आपकी भी नाम ही नहीं आता हमारा कई साल से। कार्ड ये देखिए है, कई साल से है, नाम ही नहीं दे रहे हमारा। जम्मू में वेव्ड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला मॉल शुरू कर दिया है। वेव मॉल नाम से कायम किए गए इस मॉल पर बराह रास्त 120 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो रही है। जम्मू में इस मॉल के कयाम से न सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ ब्रांड के अशिया फराहम होंगी बल्कि इससे 2000 के करीब अफराद को रोजगार भी मिल जाएगा। वेव इंफ्राटेक के CAC ने उम्मीद जताई है कि हम अहम प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में अच्छा रद्द अमल मिलेगा। हमने ये बड़ा मॉल जो है जम्मू के लोगों का बड़ा दिल देख के ही बनाया है और हमारी पूरी जो है वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर 100% श्योर दिस मॉल विल डू वेरी वेल हियर। इनफैक्ट अगर आप पूरे JNK के अंदर में देखें, आपको एक रूफ के अंदर में सारा का सारा सेटअप नहीं मिलता। देयर आर सर्टेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हायर हियर बट दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर। This will, give you the complete experience as far as shopping is concerned, entertainment is concerned. So this will be one-stop destination. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।